हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दराज प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा मरहला है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में, या स्पेशली अगर हम दराज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब आप दराज.pk के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग का जो मरहला है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 95% आपके सक्सेस या फेलियर यही चीज़ डिसाइड करती है कि आपने प्रोडक्ट हंट क्या कौन सा किया। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगा, एक बिल्कुल न्यू अप्रोच दे दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने लिए प्रोडक्ट हंट करना है और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको मस्ट देखनी है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है यूट्यूब पर वीडियोस जो मैंने कुछ देखी, या जब 3-4-5 साल पहले हम इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते थे, सीखते थे, तो हमें देखने को मिलता था कि हर बंदा वही 2-4-5 प्रोडक्ट जो कि उनको याद है वो कीवर्ड के थ्रू लिखकर बताते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि यार ये इतनी ज़्यादा देखें इसकी सेल है और ये प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग है, तो ये ले जी हमने आपको प्रोडक्ट हंट करके दे दिया। लेकिन मसला क्या है कि एज अ बिगिनर आपको तो प्रोडक्ट्स के नाम भी नहीं पता। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि दराज के ऊपर क्या चल रहा है। ये देखें, दराज की वेबसाइट है, ओपन मैं की हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। मैं कोई कीवर्ड नहीं लिखूंगा कि मैं लिख के दिखा दूं कि जी ये स्मार्ट वॉच है, या मैंने कहीं और वीडियो से देखा कि किसी ने एयरबड्स के बारे में बताया तो मैं वहां पे टाइप इन करके आपको उसकी सेल्स दिखा दूं और कहूं कि यार ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और जी मैंने ये प्रोडक्ट हंट कर लिया। बल्कि मैं आपको एक कंप्लीट अप्रोच दूंगा कि किस तरीके से आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन है दराज.pk की, इसको आपने कंप्लीटली स्कैन करना है और आपने करंट इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई किस कैटेगरी में क्या चल रहा है, कहां पर कौन सी स्पेस है और मैं क्या कर सकता हूं किस कैटेगरी में। ठीक है, हम ये वाली अप्रोच भी देखेंगे कि कौन सी नई चीज हम लॉन्च कर सकते हैं दराज पे। जरूरी नहीं है कि हम यही करते रहें कि यार ये अच्छा एक प्रोडक्ट है, उसको मैंने स्मार्ट वॉइस से सर्च कर लिया कीवर्ड के थ्रू, अब मैं कहूं कि यार इसी तरह की मैं प्रोडक्ट लाकर बेचना शुरू कर दूंगा। ये भी काम ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक न्यू अप्रोच आपको दूंगा जिसमें आपको ये वाला भी कंसेप्ट आपके सामने आएगा कि यार हम कुछ न्यू चीज भी, एक ऐसी चीज भी लॉन्च कर सकते हैं दराज.pk के ऊपर जो आज से पहले बिक ही नहीं रही। ठीक है, तो वो सारी चीजें समझने के लिए और देखने के लिए आप इस वीडियो को आई रिक्वेस्ट यू के कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। कोई 4 मिनट की देखता है, कोई 8 मिनट की देखता है, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्किप कर देते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आती है, आपको कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम वापस से अपनी जो है ना स्क्रीन पर चले जाते हैं, स्लाइड पर चले जाते हैं और एक जनरल सी मैं आपके सामने एक डेफिनेशन रख रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग की। और इस डेफिनेशन को समझने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो अप्रोच मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में देने जा रहा हूँ वो बाकियों से कितनी डिफरेंट है। क्योंकि इसमें हम ना ही मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा आपको कि जी ये देखिए मैंने आपको स्मार्ट वॉच निकाल के दिखा दी, ये देखें जी मैंने आपको एयरबड्स निकाल के दिखा दिए, या ये देखें जी फ्लैश सेल में ये वाली प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। और आपको ये भी तरीका चीज बताऊंगा कि ये फ्लैश सेल से प्रोडक्ट उठाने वाला तरीका जो है वो कितना गलत है और बिगनर्स के लिए तो वो बिल्कुल काम नहीं करता। क्योंकि मोस्टली फ्लैश सेल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेलें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो बिगनर्स तो उसमें ऑब्वियसली आ ही नहीं सकते। और हम इस वीडियो में साथ ही साथ जो है अपनी अप्रोच जो रखेंगे वो ये रखेंगे कि भाईजान हमें जो है ना 1 लाख रुपए के अंदर जो है ना जो प्रोडक्ट है ना वो हंट करनी है कि जो 1 लाख के अंदर जो है ना ऑपरेट हो सके। तो इसके साथ ही हम जरा अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन को जरा समझते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट हंटिंग इज अ प्रोसेस टू फाइंड अ प्रोडक्ट विच इज इन डिमांड, हैव गुड मार्जिन, less competition and could be launched and scaled within the investment budget of the seller। ठीक है, अब यहां पर देखें आपको जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है वो आधी प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है। आपको ये जो लास्ट वाला आपको ये भी बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट जी डिमांड में है। उसमें भी आपको क्या मसला आता है कि किसी ने अगर आपको कुछ 2-4-10 प्रोडक्ट सर्च करके बता दी तो वो ऑब्वियसली उसको पता है, उसने आपको बता दी, तो अब जरूरी तो नहीं कि आप उन्हीं 10 प्रोडक्ट में से किसी के
ऊपर काम करें, या आपको कैसे पता चलेगा? उसने तो वो तो चले एक्सपर्ट है, उसने कीवर्ड के थ्रू लिख लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम क्या क्या है, वो कहाँ पर लिस्टेड है, वो कैसे मिलेंगी आपको? तो वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करूं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाता हूं। तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन में चार चीजें थी इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है? यहां पर मैंने लाइन वाइज वो लिख भी दी है। सबसे पहले, शुड बी इन डिमांड, ठीक है? जो प्रोडक्ट हम हंट करेंगे, अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट करेंगे, उसकी डिमांड होनी चाहिए। लेस कंपटीशन, यानी कि उसमें कंपटीशन कम होना चाहिए। एंड कुड बी लॉन्च्ड एंड स्केल विद इन द इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ द सेलर। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको प्रोडक्ट हंटिंग बता रहा है और वो आपको स्मार्ट वॉच निकाल के दिखा रहा है, तो स्मार्ट वॉच की अभी मैं आपको जब स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा तो वो दिखाऊंगा भी कि स्मार्ट वॉच, एयरबड्स या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं उनकी सेल है तो एक एक प्रोडक्ट की एक एक करोड़ रुपए की सेल है। तो एज अ बिगिनर आप किस तरीके से उसको लॉन्च करेंगे, या क्या आपका उसमें फ्यूचर है? ऑब्वियसली आप नहीं उसके ऊपर काम कर सकते। आप चले हंट कर, आपने फॉर एग्जांपल उसके ऊपर काम कर भी लिया, ठीक है, तो आप 150 यूनिट ला के रखेंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के। तो लेकिन जैसे ही आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी स्केल होना शुरू होगी या इंप्रूव होना शुरू होगी, रैंक होना शुरू होगी, आपको ऑर्डर्स ही इतने आएंगे कि आपके पास अब 1 करोड़ रुपया नहीं है, ठीक है, तो आपके पास तो 2 लाख है या 5 लाख है तो 10 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब उस टाइम पे आपको वो प्रोडक्ट या तो ऑफ करना पड़ेगा या आप डर के उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे ही आप प्राइस बढ़ाएंगे तब आपको ऑर्डर्स आना बंद हो जाएंगे, तो आपका सारा बिजनेस जो है ना क्लैप्स कर जाएगा। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता रहा कि जब हमने रिसर्च ही नहीं की किसी प्रोडक्ट की, देखा ही नहीं कि यार वो क्या हो रहा है, उसमें कैसी उसकी सेल्स है, जब वो रैंक हो जाएगा तो हमें कितने ऑर्डर्स आएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर वो काम भी हो सकता है कि नहीं। मान लें कि मेरी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख या 5 लाख, लेकिन मैं प्रोडक्ट ऐसा चूज कर लेता हूं सिर्फ इस बेसिस पे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आधी डेफिनेशन बताई जाती है कि जी वो डिमांड में हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ कई जगहों पे आपको ये भी बता दिया जाता है कि लेस कंपटीशन हो। ये बहुत कम जगहों पे बताया जाता है कि उस इस चीज को आप कैसे देखेंगे कि आपकी पॉकेट में जितने पैसे हैं, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, आप उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो जब तक ये चार की चार चीजें उस प्रोडक्ट में फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपने लिए ये प्रोडक्ट हंट कर लिया, ठीक है। हंटिंग के बाद ऑब्वियसली सोर्सिंग का प्रोसेस आता है, तो उसके लिए भी आपने टेंशन नहीं लेनी। हम जितनी भी प्रोडक्ट्स देखेंगे या जो भी सोर्सिंग के अंदर जो सारी साइंस होती है वो भी इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से हम एक कम्युनिटी बन पाएंगे और एक दूसरे के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है दराज के बिजनेस के रिलेटेड तो आप वो नीचे से कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर देखें जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि हम जो है ना एक, क्योंकि जारी बात है जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बैठते हैं तो आप पहले अपनी पॉकेट देखते हैं, फिर ही प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बजट अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि विद इन द 1 लाख रुपीज ऑपरेट हो सके और स्केल भी हो सके। और जब वो स्केल हो जाए उसके बाद मुझे ये टेंशन ना हो कि भाई मेरे पास तो इन्वेंट्री खत्म हो गई है या उसके ऑर्डर्स इतने ज़्यादा मुझे आ जाएं कि मुझे मजबूरन उस प्रोडक्ट को ऑफ करना पड़ जाए और वो सारा मेरा बिजनेस कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो अब हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं दराज.pk की, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख लें, वहाँ पर मैं वापस से वो स्लाइड ओपन कर देता हूँ जो कि मैंने 4 पॉइंट्स जो है ना हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो ये देखें दराज.pk की वेबसाइट है। अब मैं देखें यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं लिखूंगा कि मैं पहले से कोई चीज़ देख के या किसी से सुन के एज एन एक्सपर्ट, या हम लोग तो हर टाइम इस पे बैठे होते हैं तो हम लोग कहें कि जी हमें तो चीज़ें पता है। मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ कि जी स्मार्ट वॉच है, ठीक है, करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। उसके बाद मैं अपने एक्चुअल काम पे जाऊँगा, ठीक है, कि मैं आपको ये कहूँ कि ये काम मैं नहीं करने वाला जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हंटिंग में इस तरह आपको बताया जाता है कि जी आप ऐसे लिखें स्मार्ट वॉच। अब मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच कह रहा हूँ, लोग और भी चीज़ें कोई इस तरह की कि कोई उसको पता है, किसी जो भी ट्रेनर है या जो भी कोई बंदा है वो बता रहा है, उसको पता है कि यार ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है, तो वो कीवर्ड के थ्रू उसको सर्च कर लेगा। फिर वो कहेगा कि जी यहाँ से आप फिल्टर लगा दें,
4 स्टार का या ऐसा कुछ कर लें, तो मे बी उनके लिए ये चीज़ें वर्किंग करती हों, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें वर्किंग नहीं करती, और ना ही मैंने कभी इस तरीके से काम किया, इसलिए मैं आपको ये तरीका कभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एज्यूम ये करता हूं कि यार आप बिगिनर हैं, आपको कैसे, आप अभी दराज पे आए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जी स्मार्ट वॉच है, एयरपोर्ट है, फलाना डिमकाना, जो भी चीजें हैं टेक्निकल और भी प्रोडक्ट्स के नेम है, तो आप वो कैसे सर्च करेंगे। मैं बल्कि आपको ये बता दूंगा कि भाई आपने ये दराज.pk की जो वेबसाइट है, ठीक है ना, वेबसाइट है, ये पूरी वेबसाइट है, इसको किस तरीके से पूरी की पूरी की वेबसाइट को स्कैन कर लेना, और हर चीज आपके सामने आ जाएगी कि किस जगह पर कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है। और मे भी आप ये वीडियो 6 महीने साल बाद देख रहे हो, तो तब भी ये चीजें इंप्लीमेंट करती होंगी, तब भी ये चीजें जो है ना, आप इसी इसी प्रोसेस के तहत उस टाइम पे जो दराज के ऊपर चल रहा होगा उस उन चीजों को देख पाएंगे, और वहां से फिर आप जो है ना अपने लिए प्रोडक्ट हंट भी कर पाएंगे। और आपको एक न्यू अप्रोच भी मैं दूंगा कि आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये गैप देख सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दें जो दराज पर अभी बिक ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो वो भी हम चीजें इस तरीके की देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है ना वेबसाइट खोल ली है दराज.pk की, ठीक है। अब हम देखें, यहाँ पर आपके सामने ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 मेन मेन्यू लेवल की कैटेगरीज हैं, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स पूरे दराज.pk के ऊपर लिस्टेड हैं वो इन्हीं 12 मेन मेन्यू कैटेगरीज के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। और इनके आगे फिर सब मेन्यू लेवल 1 एंड सब मेन्यू लेवल 2, और किसी किसी कैटेगरी में सब मेन्यू लेवल 3 भी आता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखें, सबसे ऊपर आप देखते हैं ग्रोसरीज एंड पेट, ठीक है, पेट्स। उसमें आप देखेंगे कि पहले ये मेन मेन्यू आ गया ग्रोसरीज, फिर ये जो है ना, अगर हम इसको और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर सब मेन्यू लेवल आ गया लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड। उसमें फिर सब मेन्यू लेवल 3 आ जाता है, और फिर उसके बाद सॉरी, इसमें सब मेन्यू लेवल 3 नहीं है, इसमें डायरेक्ट फिर प्रोडक्ट कैटेगरी पेज आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टिश्यूज पेपर है या फॉइल एंड क्लिंग फिल्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो पूरी वेबसाइट है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि इन कैटेगरीज से बाहर कहीं लिस्टेड हो, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन कैटेगरीज में, इन कैटेगरीज की हायरार्की को मैं इन डेप्थ आपको रैंकिंग वाली वीडियोस में समझा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। वो आप डिटेल से रैंकिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं, या अलग से किसी दिन मैं इस हायरार्की के बारे में आपको जो है ना डिटेल से बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ पर अभी फिलहाल ये समझ लें कि दराज.pk आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको नहीं पता स्मार्ट वॉचेस का, आपको नहीं पता एयरपोर्ट्स का, आपको नहीं पता हॉट सेलिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का कि भाई क्या होती है, ठीक है। आपने सेलर सेंटर क्रिएट कर लिया है, जो भी आज से पहले आप काम कर रहे थे, जिन भी प्रोडक्ट्स पे किसी ने आपको बताई या आप खुद से कर रहे थे, वो आप कर रहे थे, ठीक है। अब आपने देख लिया कि भजन ये दराज.pk की वेबसाइट खुल गई, मैंने आपको ये बता दिया कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, वो इन 12 कैटेगरीज में ही कहीं ना कहीं पड़े हैं। इसके अलावा इसके बाहर कोई भी प्रोडक्ट दराज के ऊपर नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम ग्रोसरीज के क्योंकि जारी बात है, अब हम वन बाय वन हर चीज में तो नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाएं और वन बाय वन हर कैटेगरी में देखें कि क्या लगा हुआ है, क्या किस तरीके से जो है ना सारी चीजें हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ग्रोसरीज एंड पेट्स को की कैटेगरी में जाते हैं, फिर जो है ना सब मेन्यू लेवल 2 पे जाकर हम मेन प्रोडक्ट कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है, फॉइल्स एंड क्लिंग की, ठीक है। तो ये देखें, ये फॉइल्स एंड क्लिंग की कैटेगरी पेज खुल गया। जैसे कि आप यहाँ पर पूरी नेविगेशन भी देख सकते हैं कि सबसे पहले होम है, उसके बाद ग्रोसरीज है, उसके बाद लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड है, और फिर सॉरी ये फॉइल्स एंड क्लिंग है। यानी कि ये वो पेज है, प्रोडक्ट कैटेगरी पेज है, जहां पर एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट या किसी भी सेलर का प्रोडक्ट लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने एक कैटेगरी खोल ली सबसे पहली ग्रोसरीज में आकर, ठीक है। अब यहां पर मैं फिल्टर लगाऊंगा टॉप सेल्स का, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि इस कैटेगरी में ये जो प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं ये टॉप सेल है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप
चेक करेंगे वन बाय वन तमाम कैटेगरीज में जाकर, ठीक है। अगर आपका किसी एक कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप मान लें कि आप कहते हैं कि यार मुझे फैशन में इंटरेस्ट है, या मैं टी शर्ट्स वगैरह या गारमेंट्स वगैरह में काम करना चाहता हूँ, या ब्यूटी एंड हेल्थ में काम करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली अपनी उस कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। या मदर एंड बेबी में आपको अगर इंटरेस्ट है, या आपका कोई ऑब्वियसली आप कैटेगरी आपको पता है, आप वही चूज करते हैं जिसमें आपको प्रीवियस कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो, आपने कहीं पे उसमें काम किया हो, या आपको पता हो कि यार मैं इस किस्म की प्रोडक्ट्स को इजीली सोर्स कर लूंगा। लेकिन मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से ग्रोसरीज में जाकर, फॉइल्स एंड क्लिंग्स में, कि मैं आपको समझाने के लिए क्योंकि ये सारी चीजें कर रहा हूँ। आप जो मर्जी कैटेगरी के अंदर जाकर ये काम करें, ये आपकी मर्जी, आप फैशन में भी जा सकते हैं, आप मल्टीपल कैटेगरीज में जा सकते हैं। और आपको चाहिए एज अ ई कॉमर्स पर्सन, आपको चाहिए कि आप हर कैटेगरी में जाके देखें कि भाई कहाँ पर स्पेस है और कहाँ पर आप वो स्पेस को फिल कर सकते हैं, और कोई भी अपना आप जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप सेल्स की हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ गई। यहाँ पर ये देखें, 495 आइटम्स फाउंड फॉर फॉइल्स एंड क्लिंग फिल्म्स, ठीक है। 495 टोटल, इस कैटेगरी में 495 प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैटेगरी में कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक टेस्ट तो पास हो गया कि भाई जान लेस कंपटीशन, ठीक है। अब शुड बी इन डिमांड, ये वो वाला जो हमने चीज देखनी है, वो कैसे देखनी है, वो ऑब्वियसली हम टूल्स के थ्रू ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेलर डैश टूल है, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है, आप भी इसको, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसी टूल को यूज करें। ये बहुत सस्ता चीप टूल है, आप बहुत ही इजीली इसको जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन आपको अपने ब्राउजर में ऐड करनी है, ठीक है। मेरे चैनल पर इसकी डिटेल वीडियो है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आपने नहीं भी ये किया हुआ तो देखें, अब आपके सामने टॉप सेल्स की सारी प्रोडक्ट्स आ गई कि ये टॉप सेल्स हो रही हैं इस कैटेगरी में। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस कैटेगरी में टॉप सेल हैं। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि यार फॉइल एंड क्लिंग फिल्म्स जो है, या फिल्म्स जो भी इनको बोलते हैं, उसमें ये उस कैटेगरी में ये सब जो है ना प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने ये देख लिया कि कंपटीशन तो भाईजान इस कैटेगरी में कम है और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। अब आप देखें कि आपको अगर यहाँ पर सेलर डैश के थ्रू हम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये सारी सेल्स भी आपको बता देगा, ठीक है। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये देखें, आपको बता देगा कि टॉप 1 की जो सेल है लास्ट 7 डेज में वो 22 यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद 30 डेज सेल 78 यूनिट्स है और 298 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इजीली आप प्रोडक्ट को के ऊपर आप काम कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि इसकी सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको कल को ये टेंशन नहीं होगी कि भैया बहुत बड़ा मैंने कोई कैटेगरी को पकड़ लिया और उसमें जैसे ही आपको रैंकिंग मिल रही है तो अब आपको ऑर्डर्स ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आपके पास पीछे इन्वेंट्री, क्योंकि आपने तो लाख 1.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री डाली है, तो आपके पास तो इन्वेंट्री अब खत्म हो गई और आपको प्रोडक्ट ऑफ करना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि सारी प्रोडक्ट्स की आपको डिटेल्स मिल गई, ठीक है। अब एक जो बात मैंने आपको कही थी कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आप न्यू प्रोडक्ट क्या लॉन्च कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि फॉइल एंड फिल्म्स की कैटेगरी में अगर आपको लगता है कि यार कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि इस जगह पर नहीं है, तो आप उसको भी लॉन्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि यार ये जो टॉप 1 पे प्रोडक्ट आ रही है मैं इसको ही जो है ना इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप एक और न्यू अप्रोच के साथ ये सोच सकते हैं कि यार मैं क्यों ना ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आऊँ जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। लेकिन ये चले एक अलग बात है, वो एडवांस लेवल पे जब लोग चले जाते हैं फिर उस लेवल पर सोचते हैं कि यार मैं कुछ नया ही लॉन्च कर देता हूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ हम इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। तो हमने ये देख लिया, तो अब हमने ये देख लिया कि फॉइल्स एंड फिल्म्स की कैटेगरी में भैया 495 आइटम्स टोटल लगे हुए हैं, यानी कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी में रैंक हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप उठा सकते हैं क्योंकि ये वो टॉप प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टॉप सेल का फिल्टर लगाया है जिनकी सेल्स
सबसे ज्यादा हो रही है इस कैटेगरी में, ठीक है। और सेल्स अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेलर डैश टूल यूज कर सकते हैं, आपको वो 30 डेज की सेल भी बता देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम सेल है, ठीक है ना, यानी कि 23,000 टॉप 1 की, फिर 13,000, 11,000, ये लास्ट 30 डेज की सेल है, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरी में जब आप एज अ बिगिनर जाते हैं तो आप इजीली रैंक कर जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ देखे ना यहाँ पर 495 सेलर्स को compete करना है। और जब आप ये कॉन्सेप्ट सारा समझ जाएंगे ना, अभी हम कुछ और कैटेगरीज को भी स्टडी करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि कंपटीशन भी ज्यादा है, सेलें भी ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है। तो आप यही स्ट्रेटजी यूज करके जो है ना हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स, हाई मार्जिन वाली, हाई वैल्यू वाली, हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट्स को भी हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है जो मैंने आपके सामने रखी। अब हम चलते हैं किसी और कैटेगरी को ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको किसी कीवर्ड के थ्रू नहीं बताया कि भैया ये रोल फॉर फूड पैकेजिंग जो है ना ये बिक रहा है, एल्यूमिनियम की शीटें बिक रही हैं, ये प्लास्टिक की शीटें बिक रही हैं, या ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इनमें से कईयों के मुझे नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैंने आपके सामने लाइव ही ओपन करके दिखाया है। हम कोई और कैटेगरी को जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगेन ग्रोसरीज की ही कैटेगरी से हम टिश्यूज पेपर को सिलेक्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो यहां पर आप देखते हैं कि टिश्यूज की जो कैटेगरी है उसमें 4,022 आइटम्स टोटल यानी कि लिस्टेड है। यानी कि अगर आप इसमें अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो 4,023वां प्रोडक्ट आपका होगा, ठीक है जी। यानी कि इसमें भी कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। आगे चल के मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कैटेगरीज जिनमें लाखों के अंदर जो है ना लिस्टिंग्स हुई हुई हैं, तो वो हाईली कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो एज अ बिगिनर आपको लेस कॉम्पिटिटिव जो है ना प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने अपनी वो डेफिनेशन के ऊपर वापस नहीं आए कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि आप हर कैटेगरी में जाके उस कैटेगरी में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है उनको कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं टॉप सेल्स का अगर फिल्टर लगा देता हूं तो यहां पर ये मुझे बता देगा कि टिश्यूज के अंदर भैया ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। अब मुझे नहीं पता था कि यार इससे पहले कि टिश्यूज में, फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैं टिश्यूज की कैटेगरी में काम करता हूं, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि यार आपको नहीं पता कि भाईजान क्या बिक रहा है दराज पे, क्या नहीं बिक रहा। आपने रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट हंट करना है, तो आप इस तरीके से करेंगे। अब आप टिश्यूज में चले गए, ठीक है। टिश्यूज में आपने देखा कि भाईजान ये जो टॉप प्रोडक्ट्स आ रही हैं टॉप 10 में, चार सब हर लाइन में 4 प्रोडक्ट्स हैं, 8, 12, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। तो आप इनमें से भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं, या जो मैंने बात आपको पहले कही कि आप वो वाली अप्रोच को यूज कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि यार कोई ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है जो कि मैं दराज पे अगर लेके आऊं तो मैं यहां पर वो गैप फिल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये रहा टिश्यू है, ये 925 रुपए का एक सेलर बेच रहा है, ठीक है। मैं ही बेच रहा हूं, ये भी बता देता हूं आपको, चले। और अगर आप कहें कि यार मैं राहत टिश्यू से अच्छा कोई जो है ना ब्रांड है मार्केट में जो अभी तक दराज पर नहीं अवेलेबल, आप उसको अगर ले आए तो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी रैंक कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिदम हमेशा चाहता है न्यू चीजों को ऊपर लेके आए और नए से नई चीजें कस्टमर को दिखाए, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि टिश्यूज के अंदर भाईजान ये चीजें हैं। टिश्यूज की कैटेगरी में पॉप अप टिश्यूज बिक रहे हैं, उसके बाद जो है ना कैंडी टॉवल बिक रहे हैं, जो यानी कि मेरे ख्याल से वाटर में जब आप उनको थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। उसके बाद रोल्स हैं डिफरेंट किस्म के, फिर ये राहत टिश्यू है, और फिर ये पार्टी पैक है, और बहुत सारी चीजें आप ये देख सकते हैं। तो ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल कैटेगरीज में जा सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था कि आप ऑब्वियसली कैटेगरी वही चूज करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर फैशन की कैटेगरी में चले जाते हैं, टी शर्ट्स में चले जाते हैं, तो आपको वहां पे भी यही सारी चीजें करके सारे उन चीजों के स्टैट्स मिल जाएंगे। अब जरा टिश्यूज के स्टैट्स को देख लेते हैं, ठीक है। टिश्यूज के अगर हम स्टैट्स देखें अपने सेलर डैश के थ्रू, तो यहां पर हमें पता चलता है कि यार जो टॉप 10 लिस्टिंग्स हैं उनमें से सबसे पहली जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लास्ट 7 डेज में 106 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है। और लास्ट 30 डेज में 330 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है। और टोटल यूनिट इसके अब तक 13,934 सेल हो चुके हैं, और 30 डेज की सेल है इसकी 69,000। अगेन आप यहां से फिर देख सकेंगे कि यार मेरे पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें मैं क्या इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं, इस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं या नहीं, ठीक है। तो यहां से आप एक इन डेप्थ
जो है ना ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मल्टीपल कैटेगरीज में जा सकते हैं, जैसे कि आप अगर चले जाएं होम एंड लाइफस्टाइल में, उसके बाद आप कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, बाथ में चले जाएं, बाथ टॉवल में चले जाएं। ठीक है, और यहां से आप अगर टॉप सेल का फिल्टर लगा दें तो आपके सामने वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो इस कैटेगरी में हॉट सेलिंग है। तो आप इस तरीके से देखें, ये 12 की 12 कैटेगरीज में वन बाय वन हर पेज पर जाएं और हर पेज पर आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा बिक रहे हैं टॉप सेल के फिल्टर पे। वो ऑब्वियसली फिल्टर आउट होके आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप, यहां तक आपने ये सीख लिया कि आपने किस तरीके से मल्टीपल कैटेगरीज में जाना है और मल्टीपल कैटेगरीज में जाके वो चीजें देखनी है कि जो टॉप सेल्स में। हमने टॉवल्स देख लिए, हमने टिश्यूज देख लिए, हमने ग्रोसरीज की जो है ना कुछ आइटम्स देख ली, और इसी तरीके से आप हर कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपनी डेफिनेशन के मुताबिक हम वो प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि शुड बी इन डिमांड, less competition and could be launched and scaled within the investment budget of the seller and have good margins। तो देखिए दो चीजें, शुड बी इन डिमांड कैसे हम देख रहे हैं कि डिमांड में जारी बात है वही चीजें हैं जो कि टॉप सेल्स के फिल्टर में किसी भी कैटेगरी में आ रही हैं, चाहे आप टिश्यूज में चले जाएं, आप चाहे टॉवल्स में चले जाएं, या उससे पहले एक जो हम कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे थे आप उसमें चले जाएं, तो वहां पर आपको डिमांड वाली प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और कंपटीशन आपको कैसे पता चल जाएगा? कंपटीशन आपको इस तरीके से पता चल जाएगा, जैसे अब आप देखें कि हम इस टाइम बाथ टॉवल्स में हैं, यहां पर आप ये देखें और यहां पर 21,602 लिस्टिंग्स हैं। इसका क्या मतलब है कि यहां पर कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जिस दिन आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो 21,603 जो है ना यहां पर हो जाएंगे, और आपका प्रोडक्ट भी इन को जो कंपटीशन मिलेगा वो 21,602 प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन मिलेगा। इससे पहले जो हमने देखा था ग्रोसरीज में कंपटीशन का, अगर हम बात करें कि जैसे फॉइल्स एंड क्लिंग्स में हम चलते हैं तो यहाँ पर 495 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद अगर हम देखें अगेन टिश्यूज में, तो वहां पर जो है 4,022 प्रोडक्ट लिस्टेड है। ठीक है, तो यहां से आप देख लेंगे कंपटीशन आपने देख लिया, डिमांड देख ली। ठीक है, कंपटीशन में मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो प्रोडक्ट है या जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं, आप उसमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर को लेकर ना चलें कि यार जिसमें इतने होंगे। आप एक हाईली कंपेटिटिव मार्केट में भी जा सकते हैं, लेकिन एज अ एक्सपर्ट या एज अ जो है ना एडवांस सेलर। लेकिन स्टार्ट में आप हमेशा कोशिश करें कि आप लेस कंपेटिटिव, यानी कि जिन कैटेगरीज में 5,000 से कम प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना, आप उन्हीं के ऊपर ही काम करें। जिनमें 5 से ऊपर है आप उनमें फिलहाल ना जाएं। ठीक है, अब ये देखें 2 पॉइंट्स हमारे रह गए। ठीक है, अब मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको एज सच निकाल के नहीं दिखा रहा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए प्रोडक्ट सर्च करें, डिफरेंट कैटेगरीज में जाएं, वहां पर देखें डिमांड कितनी है और डिमांड में कौन कौन सी प्रोडक्ट है, क्योंकि कैटेगरीज में तो हर में डिमांड है, लेकिन इन डिमांड कौन सी प्रोडक्ट है वो आपको टॉप सेल के फिल्टर से मिल जाएंगी कि यार ये इन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आप कंपटीशन देखें, कंपटीशन भी आपको जब समझ लग जाए, कैटेगरी का कंपटीशन ना कि प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट के आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता, कैटेगरी के अंदर जो है ना कंपटीशन होता है रैंकिंग में। ठीक है, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे कि जी जैसा कि हमने कहा कि हमारा 1 लाख रुपए का बजट है और ऑब्वियसली उसमें गुड मार्जिन भी होना चाहिए। ये दो चीजें अब हमारी रह गई कि 1 लाख रुपए का बजट हमने देखना है और उसमें गुड मार्जिन है, ये देखना है। तो अब हम अगेन अपनी ही रिसर्च के मुताबिक हम चलें, केस स्टडी के तौर पे टिश्यूज को ही लेकर चलते हैं। ठीक है ना, टिश्यूज पेपर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम टिश्यूज की कैटेगरीज में आ चुके हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यार जो है ना 4,022 जो है ना इसमें आइटम्स टोटल लिस्टेड हैं। टॉप सेल पे कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यार ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में चला जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर इनकी देखूंगा 30 डेज़ की सेल, क्योंकि ई कॉमर्स में आपको 30 डेज़ की इन्वेंट्री अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स आप अगर आपके पास लाख रुपया बजट है तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि ऐसी ही प्रोडक्ट्स मुझे चूज करनी है जो कि 1 लाख रुपए में ऑपरेट हो सकती हो। तो अब मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर देखें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लास्ट 30 डेज की सेल
सेकंड नंबर पर जो प्रोडक्ट आ रही है उसकी 2,86,000 रुपये है। इसको भी आप कर सकते हैं कंसीडर, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको 2.5-3 लाख रुपए में सेल कर सकते हैं 2 बार घुमाकर, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री लेनी है वो परचेज रेट पर लेनी है, उसके बाद आपने सेल रेट उसमें मार्जिन लगा कर रखना है सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली कि यार इस कैटेगरी में मैं काम कर सकता हूँ 1 लाख रुपए के साथ, ठीक है। यानी कि सेल्स से सेल्स नंबर को आप देख कर ये कह सकते हैं कि यार इतनी सेल्स अगर आ जाए तो मैं इजीली कर लूँगा, मुझे मसला नहीं आएगा। यानी कि 1,95,000 है चौथे नंबर वाला, फिर 20,000 है, फिर 76,400 है, 1,28,000 रुपया। तो मुझसे अगर आप पूछे तो 1 लाख रुपए में मैं इस कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट इजीली लॉन्च कर लूँगा, ठीक है, बगैर टेंशन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल ये दे देता हूँ कि अगर आपने मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि आप सेल्स वाली और इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें नहीं देखते, ठीक है, तो आपके साथ किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस को ही निकाल लूँ तो यहाँ पर आप देखें एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस में 38,291 आइटम्स लिस्टेड हैं। उसके बाद अगर मैं टॉप सेल्स पर जाऊँ तो जो मैं चीज़ आपको पहले बताने जा रहा था, तो आप ये देखें कि इसकी जो टॉप 30 डेज की सेल है वो ज़रा चेक करें ज़रा, फिर आपको ज़रा पता चलेगा। 66 लाख रुपया, अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो प्रोडक्ट आ रही है उसकी 5.3 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.7 मिलियन, 1.8 मिलियन। तो अब आप शायद मेरी बात और मेरा पॉइंट समझ सके होंगे कि यार आप सिर्फ फैंसी फैंसी प्रोडक्ट्स या जो लोग आपको बता रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि यार ये बहुत हॉट सेलिंग है, ये बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, उनमें मत चले जाएं एज अ बिगिनर। आप ये देखें कि आप किन प्रोडक्ट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा सेल होगी उसमें उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उसमें उतनी ज़्यादा प्राइसिंग के ऊपर जो है ना चीज़ें चल रही होंगी। जैसे यहाँ पर देखें टॉप 40 वाली जो लिस्टिंग है उसकी भी 4.5 लाख रुपया सेल है, ठीक है ना। यानी कि जो इस कैटेगरी में जो 40वें नंबर पर बंदा आ रहा है उसकी भी जो सेल है वो 4.5 लाख रुपए है। तो ऑब्वियसली एज अ बिगिनर आपको अब आपको हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये कैटेगरी फेल हो गई, आप इसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एग्जाम्पल के लिए लेकर चल रहे हैं कि हमें 1 लाख रुपए में प्रोडक्ट हंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट इसमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम टिश्यूज़ वाली कैटेगरीज में से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम फॉइल्स वाली में से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर शो हो रही हैं उनमें से ही किसी प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर वर्किंग भी कर सकते हैं, या हम अपने तौर पर ये देख सकते हैं कि यार यहाँ पर इस प्रोडक्ट का गैप है, यानी कि इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है लेकिन यहाँ दराज पर ये नहीं बिक रही, तो मैं उस प्रोडक्ट को ले आऊँ। तो वहाँ पर आपका कंपटीशन भी नहीं होगा किसी और प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से बड़े आसानी से अपना जो है ना बिजनेस स्टार्ट और स्केल कर सकेंगे। तो आई होप आपको अब ये चीज़ें पता चल गई। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यार आप एयरपोर्ट्स या कोई इस तरह की चीज़ें सर्च करें फिर उनकी सेल देखें। मैंने आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू दे दिया कि भजन इस तरीके से आप इस पूरी वेबसाइट को जो है ना एक्सप्लोर करें। अगर आप पूरी वेबसाइट को नहीं एक्सप्लोर करना चाहते तो आप अपने इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में चले जाएं। जैसे कि आप कहते हैं कि यार मुझे वॉचेस, बैग्स एंड ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें चले जाएं। उसके अंदर जाके आप देखें कि जी मेंस वॉचेस में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्या क्या बिक रहा है, कितनी सेल्स हैं। आप जो टॉप 10 की सेल्स हैं आप उनको मद्देनज़र रखें, क्योंकि आपका हमेशा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि भैया मुझे टॉप 10 में आना है किसी भी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में मैं काम करूं। तो यहाँ पर अब देखें मैंने आपको कोई प्रोडक्ट भी पॉइंट आउट नहीं किया कि भजन ये वाला प्रोडक्ट हंट कर दिया, मैंने आपको वो वाला प्रोडक्ट हंट कर दिया, बल्कि आपको मैंने तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप इन तमाम कैटेगरीज में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कैटेगरीज में जाने के बाद वहाँ पे हर कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट जो है ना किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है उसको देखेंगे, और टॉप सेल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वही सारी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। टिश्यूज़ में ये सारी हॉट सेलिंग है। आप किसी और कैटेगरीज में चले जाएं, मदर एंड बेबी में चले जाएं, होम एंड लाइफस्टाइल में, बाथ में चले जाएं, तो बाथ मैट में अगर चले जाएं, पहले हम बाथ टॉवल में गए थे, ठीक है, उसमें टॉप सेल कर लें। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट्स हॉट सेलिंग है, आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी प्रोडक्ट्स आप
सोर्स कैसे करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा अपकमिंग वीक्स में, कि किस तरीके से इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो सोर्सेबल ना हो। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में मोस्टली बनती हैं, जो नहीं भी बनती वो चाइना से इंपोर्ट हो सकती हैं, या पाकिस्तान में ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को एज एन एजेंट, थ्रू एन एजेंट सोर्स कर सकते हैं। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं द्रास के ऊपर वो इजीली सोर्सेबल है, वो मैं सोर्सिंग वाले पार्ट में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आप मल्टीपल कैटेगरीज में जाएंगे, वहाँ पर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स देखेंगे, फिर उनको आप अपनी डेफिनेशन के साथ मैच करेंगे कि वो डिमांड में भी हो। डिमांड में तो ऑब्वियसली वही होंगी जो टॉप फिल्टर में आ रही हैं, टॉप सेल्स में आ रही हैं। लेस कंपटीशन मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से देखेंगे, जैसे इसमें भी 4157 प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये लेस कंपटीशन है। आप 5000 से नीचे जिस भी कैटेगरी में लिस्टेड हैं प्रोडक्ट्स उसमें जा सकते हैं, वो लेस कंपटीशन ही रहेंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या वो उतनी इन्वेस्टमेंट में लॉन्च हो सकता है। वो आप कैसे देखेंगे? आप ऑब्वियसली मैं तो सेलर डैश टूल को यूज़ करता हूँ, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि यार यहाँ पर जो है ना 30 डेज में 1,44,000, 63,700, 80,000, यानी कि ये सारी प्रोडक्ट्स भी वो प्रोडक्ट्स हैं जो 1 लाख रुपए के अंदर ऑपरेट हो सकती हैं, लॉन्च हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये बाथ मैट है, उसके बाद ये सारी चीज़ें। अब मैं प्रोडक्ट्स के नेम भी नहीं ले रहा क्योंकि मेरी अप्रोच और है, मैं आपको और तरीकाकार बता रहा हूँ। अब आप अपने तौर पे जब बैठेंगे, फिर जब आप देख लेंगे कैटेगरी, फिर आप इस प्रोडक्ट को खोलेंगे, सारी बात है, ठीक है कि जी अब हाँ मुझे यार ये कैटेगरी समझ में आ गई और इसकी सेल्स भी एक, यानी क्या हो सकता है आपका 10 लाख का बजट हो, मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे रखा, तो आप उस हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट्स देखेंगे। फिर आप इसमें ये देख सकते हैं, फिर वो बातें बाद में आती हैं कि फिर आपने प्रोडक्ट ओपन करनी है और उसके बारे में और डिटेल लेनी है। अभी तक हमने ये पहला प्रोडक्ट ओपन किया है, ठीक है, जो कि आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ऑब्वियसली आप ये देखेंगे कि जो हमारे 4 चेक्स हैं उनके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट जो है ना फुलफिल करती है। अब हमने देखा कि यार ये जो कैटेगरी है इसमें हम 1 लाख रुपए के साथ आराम सुकून से काम कर सकते हैं। अब आप देखें खोल के इनको कि यार अब ये बाथ मैट मैंने कहाँ से हंट करना है, ठीक है, बाथ मैट सोर्स करना है, हंट तो आपने कर लिया। यही होती है प्रोडक्ट हंटिंग, क्या आपने देख लिया कि भाईजान किस कैटेगरी में क्या काम हो रहा है और कौन कौन से प्रोडक्ट टॉप सेलिंग में है, टॉप सेल्स के फिल्टर में आ रहे हैं, और जो टॉप सेल्स के फिल्टर में आ रहे हैं वही चल रहा है मार्केट में, वही बिक रहा है। आप सेम वही प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, या आप गैप देख सकते हैं। हो सकता है कि आप कहें कि यार मैंने ये सारी चीज़ें देख ली, अब मैं मार्केट में गया लेकिन मुझे एक ऐसा मैट नज़र आया जो कि यहाँ पर यहाँ पर वो मैट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब मैं उसको लॉन्च करूँगा तो वो दराज पे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको पसंद करेगा। तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ के उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें इस कैटेगरी में, आपका गारंटीड प्रोडक्ट रैंक भी हो जाएगा, आपका बिजनेस भी बन जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी जो चौथा चेक था हमारा प्रॉफिट वाला, वो ऑब्वियसली जब आप सोर्सिंग प्राइस लेंगे किसी से तो ही आपको पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट आपको मिल कितने की रही है, ठीक है। मान लें कि मैट्स आप देखते हैं आपको मिल कितने की रही है, आप देखते हैं कि यार 650, 850, 950 इतने में ये बिक रहे हैं, 600, 1250, 680। तो अब आपको सोर्सिंग प्राइस क्या मिल रही है, उसके बाद आप इसके दराज के ऊपर कितने का ये सेल करेंगे, इस प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर कमीशन कितना है, चार्जेस कितने हैं, आपका शिपिंग पे कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप बाद में चौथे लेवल पर देखेंगे। और जिस प्रोडक्ट में ये चारों चीज़ें आपकी चेक हो रही होंगी, ठीक है, यानी कि डिमांड में भी होगा, लेस कंपटीशन होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑपरेट हो सकता होगा, और गुड प्रॉफिट मार्जिन होगा, आप उस प्रोडक्ट को आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और समझ लें कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली। आई होप आपने एक कंप्लीट अप्रोच समझ ली और एक कंप्लीट जो है ना मेथड देख लिया कि किस तरीके से ये चीज़, चाहे आप 6 महीने बाद करें, साल बाद करें, ये चीज़ें जो चीज़ें जिस कैटेगरी में चेंज हो जाएंगी, आपको जिस टाइम पे आप रिसर्च कर रहे होंगे वही चीज़ें नज़र आएंगी। और जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे उनमें तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ये वाला
जो 4 चेक्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा डिमांड। ऑब्वियसली जब आप फिल्टर लगा देंगे तो डिमांड पता चल जाएगी। उसके बाद लेस कंपटीशन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आप देखेंगे। उसके बाद सेल्स के साथ आप जब सेल्स देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा लास्ट 30 डेज की। टूल के थ्रू भी देख सकते हैं, या अगर आप मोबाइल के थ्रू स्क्रॉल करें सारी चीज़ों को और चेक करें ना, तो वहां पर मोबाइल में फ्री में ये बता देता है टॉप 10 की सेल्स के लास्ट 30 डेज में कितनी हुई। तो आप वहां पर फ्री में भी ये काम कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, अगर आप ये कर रहे हो। और उसके बाद मार्जिन आप देखें, ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट के अंदर आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो आप उसको जो है लॉन्च कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हो। इंशाल्लाह मैं अभी एक सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ टॉप 5 या टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर किया करूंगा। अभी मैंने कोई भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर नहीं की, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि प्रोडक्ट्स आपने कैसे निकालनी है, ठीक है ना। अब आपने जब हमने टिश्यूज की हमने टॉवल्स की बाथ मैट्स की कैटेगरी को देखा, तो उधर से ही प्रोडक्ट्स निकाल के लोग आपको दिखा रहे होते हैं कि ये देखें ये वो प्रोडक्ट है, इसकी इतनी सेल है इतनी सेल है। तो आपको मैंने वो तरीकाकार ही बता दिया कि किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ों की रिसर्च करनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह अपनी जो समझाने का तरीका है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़।